हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेसी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के बारे में। देखिए, जो स्टूडेंट इस बार सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक उनका एग्जाम का डेट रखा गया है। और 5 सब्जेक्ट है उसमें, जिसमें आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। तो आपका जो अपना यूट्यूब चैनल है ग्लेसी टेक्निकल हब, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिजिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुके हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज कम्युनिकेशन स्किल का, केमिस्ट्री का और आप यहाँ पे मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। और किसी कारणवश से 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जिसके कारण से आप लोग को थोड़ा लेट हुआ क्वेश्चन मिलने में। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे 100% जितना क्वेश्चन दिए एकदम सेम टू सेम ही आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का मन में होता है कि नहीं 10 क्वेश्चन दिए हैं, 12 क्वेश्चन दिए हैं, तो सेम टू सेम इसी को पढ़ के जाएंगे, हमारा एग्जाम पूरा 100% इसी में आएगा। ये जो वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं वो क्लियर बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो स्टूडेंट को मन में डाउट है कि नहीं हम यहाँ पे पास नहीं हो पाएंगे, खासकर उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिट होगा। और सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बेनिफिट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इतना तो गारंटी है कि आपको यहाँ पे कम से कम आपको यहाँ पे पास होने से कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, अगर आपका लक अच्छा रहा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हैं, तो इसमें से 70-80% क्वेश्चन, कभी भी 100% भी क्वेश्चन मैच कर जाता है। 6 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट देखिएगा वीडियो आप लोग इस चैनल पे, तो उसमें व्यू भी अच्छा गया है और अधिकांश क्वेश्चन 90-95% क्वेश्चन मैच किया था। फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का क्वेश्चन अधिकांश मैच किया था, आपको यहाँ पे 90-95% मैच किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे पूरा कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आपका मैच करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब भी बनाते हैं तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक वॉच कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद आप वीडियो को बंद कर दीजिएगा, तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी सहपाठी लोग हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, सभी को वीडियो मिल सके और आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट हो। देखिए, सबसे पहले क्या है, टोटल हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, टोटल 10 क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, इसके बाद उसी में क्या पूछेगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो हमारा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, उसका जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है शॉर्ट। सबसे पहले क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल होता है क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बाद इसका अलग अलग जो आपका स्टेज है वह क्या क्या होता है। तो तीनों में से कम आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देगा। मतलब क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है, 16 नंबर का क्वेश्चन, कभी 10 नंबर का क्वेश्चन। तो कभी कभी क्या होता है कि 2-3 को शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। तो इसमें से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें से कम तो आपका 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि आपके नजर में, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का क्या रोल है, ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है। क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि इसमें एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक्स एंड बॉडी लैंग्वेज, कि ग्राफिक्स और बॉडी लैंग्वेज में क्या अंतर है, दोनों के बारे में डिफरेंस आपको लिखना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, या तो आपका रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज आना ही आना है, या फिर आपका यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन ग्राफिक्स एंड बॉडी लैंग्वेज, या फिर कभी कभी क्या है कि दोनों शॉर्ट क्वेश्चन को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें क्या लिखवाना है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद सुटेबल वन एग्जाम्पल,
क्या करना है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है किसके बारे में, तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना है, कुछ एक्सप्लेन करना है और उसका एक सुटेबल एग्जाम्पल देना है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच आर द बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम देम। ये जो आपका कम्युनिकेशन का जो बैरियर है, ठीक है, क्या होता है उसके बारे में आपको दिखाना है और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, एक्सप्लेन द फोनेटिक सिंबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वावेल। ये जो आपका 3 टर्म है, ठीक है, क्या है, फोनेटिक सिंबल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वावेल्स क्या होते हैं। इसके बारे में आप यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइन लिख सकते हैं, जैसा आपका मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए 2 नंबर का रहेगा तो थोड़ा थोड़ा लिखना है, 4 नंबर का रहेगा तो ज्यादा लाइन को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अब आते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें क्या लिखवा है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड टीम मैनेजमेंट। आपके नजर में ग्रुप डिस्कशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको लिखना है, उसके बारे में आप जानते क्या हो। ये कम्युनिकेशन स्किल का जो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसमें बहुत सारा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप बचपन से ही या फिर नहीं तो 8-9 से आपको बताया जाता है ग्रुप डिस्कशन के बारे में क्या होता क्या है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पे जब आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फोकस कीजिएगा, चाहे अभी हाल फिलहाल में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस देके आप आए होंगे, अच्छे कोचिंग से पढ़े होंगे, तो वहाँ भी ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। चाहे आप स्पोकन करने जाते हैं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बिल्डअप हो। तो अब क्या है कि हमारे पास जो ग्रुप डिस्कशन है उसका इंपोर्टेंस क्या है आपकी नजर में, उसके बारे में लिखना है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आपका टीम मैनेजमेंट के बारे में, आप इंजीनियर बनने जा रहे हो तो आपको एक टीम मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको एक टीम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो ये दोनों के बारे में अगर आप यहाँ पे रट के नहीं जाते हो, पढ़ के नहीं जाते हो, तो आप अगर आपको इंग्लिश लिखने आता है जैसे भी, तो आप कम से कम 5 से 10 लाइन लिख के आ सकते हो। तो एक क्वेश्चन को तो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना ही नहीं, एकदम आएगा एकदम छाप देना है, ठीक। खाली रीडिंग डाल लीजिएगा कि क्या क्या लिखवाया गया है, इसके बाद आप आराम से उसको लिख के आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द सम पॉइंट अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्लानिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लिखना है, कुछ सम पॉइंट्स लिख देना है इसके बारे में, किसके बारे में, तो इंपोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद है प्लानिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक। कोई भी आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसका प्लानिंग क्या क्या होता है, कैसे आप किसी भी चीज को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, क्या क्या प्लानिंग आप करते हो। तो ये जो क्वेश्चन आपका 7 है, इसको भी आपको ऐसा नहीं एकदम पूरा रट के जाएंगे इसके बाद ही लिख पाएंगे, हल्का सा रीडिंग दे लीजिएगा, ठीक है। या फिर अच्छे तरीके से सोच लीजिएगा, कोई भी काम करते हैं, ठीक, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो क्या क्या आप प्लानिंग करते हो, तो आप इसको आप अच्छे तरीके से लिखे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एकदम रट के नहीं जाना है, बस 1-2 बार रीडिंग डाल लीजिएगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली आप लिखे आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट शॉर्ट नोट से। कैनेसिस क्या होता है, होपेटिक्स क्या होता है, इसके बाद है वर्टिकलिक्स है, इसके बाद फिजिकल अपीयरेंस, इसके बाद वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में आप यहाँ पे आपको एग्जाम में आएगा। इसके बाद क्या है कि रिटन स्किल, ये जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, टोटल आपका 22 मार्क्स का पूछता है। कितने नंबर का, 22 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका एक रिपोर्ट लिखने के लिए आ सकता है, जॉब एप्लीकेशन एनी हाउ पढ़ के ही जाइएगा पूछता है, नोटिस कभी कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। इसके बाद डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका बी और 9 का जो आपका सब क्वेश्चन है बी और आपका डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका लास्ट वाला जो लास्ट नहीं मतलब ये जो आपका रिटन स्किल वाला जो पार्ट है उससे 22 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो आपका जितने भी लेटर होते हैं, एप्लीकेशन क्या है, रिपोर्ट क्या होता है, ठीक, नोटिस क्या होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ के जाइएगा अच्छे तरीके से। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली में फर्स्ट चैप्टर का ही है। तो जब लिख रहे हैं तो हमको फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में हमको याद नहीं था, ठीक है, तो फिर इसको हम देखें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा तो इसको हम लिख दें यहाँ पे। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन का कुछ एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, कौन कौन सा एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सेंडर क्या होता है, सेंडर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी डेटा को या फिर जब किसी एक मैसेज को सेंड करते हो
तो जो हमको यहाँ पे सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। जो आप यहाँ किसी को मैसेज करते हो, किसी भी डेटा को ट्रांसफर करते हो, एक मैसेज कहलाता है। और चैनल का मतलब है किस माध्यम से आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो। तो हमारे पास ये 4 टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। एक है सेंडर, इसके बाद रिसीवर, इसके बाद आता है मैसेज, इसके बाद आता है चैनल। तो ये 4 टॉपिक के बारे में पूछेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपका सेंडर, रिसीवर, मैसेज और चैनल, इसके बारे में आपको डिस्कस करना रहता है, कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना रहता है। तो ये था आपका आज कम्युनिकेशन स्किल का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगा होगा कि आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे, कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि सर कम्युनिकेशन स्किल का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। और जब फर्स्ट सेमेस्टर का आप लोग का एग्जाम हुआ था उसमें अच्छा व्यू गया था मेरा। और ऐसा नहीं कि मेरा पूरा एकदम चैनल ग्रोथ किया गया है, जितना हमारा चैनल ग्रोथ किया उसके माध्यम से अगर व्यू देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था, ठीक है, उसमें अच्छा ही गया है। और ऐसा कि हम बहुत बड़ा यूट्यूबर तो नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे जितना टाइम मिलता है फिर भी आप लोग के लिए कमेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वीडियो बनाते रहते हैं। और जैसा वीडियो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग व्यू ठीक ठाक चली जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या तो केमिस्ट्री के या फिर हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बात और, अगर आप यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से, तो हम लोग यहाँ पे 25 नवंबर से हम लोग यहाँ पे न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का, सभी ब्रांच के लिए और सभी ब्रांच के लिए और सभी पेपर के लिए। तो आप डेमो क्लास कर सकते हैं आप यहाँ पे, जो आपका ब्रांच है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, हर ब्रांच के लोग यहाँ पे डेमो क्लास प्रोवाइड करेंगे। और फीस भी बहुत ही ज़्यादा नहीं रखा गया है, बहुत ही कम ही रखा गया है औरों की अपेक्षा। तो आप एक बार डेमो करने आइए और पूरा कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे यहाँ पे हर चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।